हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम, सबसे पहली कमी इसकी कि हम जो हमारे बच्चों के सपने हैं उनको पूरा नहीं करते हैं। 22 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम लेते हैं नीट का। उनकी फैमिलीज में से, आपकी फैमिली में से, आपकी फैमिली में से 1.32 लाख करोड़ रुपए हर साल लिए जाते हैं। हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम आपसे कह रहा है स्कूल, कॉलेज, यूनिफॉर्म, ट्यूशन, बुक्स, ये सब आप दोगे, लाखों करोड़ रुपए आपके जेब से निकलेगा और फिर आपको हम स्किल्स देंगे और रोजगार देंगे। पहला झूठ कि ये शिक्षा का सिस्टम है, ये शिक्षा का सिस्टम नहीं है, ये एक्सटॉर्शन का, पैसे लेने का सिस्टम है। और दूसरा झूठ, शिक्षा के बाद आपको रोजगार मिलेगा, नहीं मिलेगा। 1000 में से 12, इस भीड़ में से 36 लोगों को, सिर्फ 36 लोगों को ग्रेजुएट सैलरीड जॉब मिलेगा। और ये सुनिए, सबसे मजेदार आंकड़ा सुनिए, यहां पे आईआईटी जो ग्रेजुएट्स आए, सॉरी जो आईआईटी का एग्जाम ले रहे हैं, ये सुनिए, हिंदुस्तान में 100 इंजीनियर्स में से आज, अगर हिंदुस्तान में से इंजीनियर्स को आप देखें तो 100 इंजीनियर्स में से 80 इंजीनियर्स बेरोजगार हैं। तो हमारा कहना क्या है, हम अभी आज राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, मैं हिंदुस्तान के भविष्य की बात कर रहा हूं, आपके भविष्य की बात कर रहा हूं, आपके फ्यूचर की बात कर रहा हूं, देश के फ्यूचर की बात कर रहा हूं। हमें इस सिस्टम को बदलना होगा, हमें इस सिस्टम को बदलना होगा और इस सिस्टम को ठीक करना होगा। शिक्षा के सिस्टम का क्या मतलब होता है? द एजुकेशन सिस्टम वी वांट allows you, every single Indian, to dream big. जो भी आपका सपना है, बड़ा से बड़ा सपना, वो आपको देखना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम का दूसरा काम, जो भी आपका सपना है उसे पूरा करने का काम हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम का होना चाहिए। और तीसरी बात, सबसे जरूरी बात, आपका सपना पूरा करना मगर लोएस्ट कॉस्ट पे, बिना आपके जेब से लाखों करोड़ रुपए छीनने के से करना चाहिए। ऐसा सिस्टम हम चाहते हैं, इसलिए हमने ये पहली मीटिंग की है। आपका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, आपके सुझाव चाहता हूं, आपके ओपिनियन चाहता हूं, आपका इनपुट चाहता हूं। ये मूवमेंट है, इसकी शुरुआत है, आप मूवमेंट को ज्वाइन कीजिए, हमें बताइए किस प्रकार से हम इस सिस्टम को बदलें, क्या आपका ओपिनियन है, क्या रास्ता हिंदुस्तान को लेना चाहिए। दिल से आपका धन्यवाद कहना चाहता हूं और फिर से याद दिलाना चाहता हूं, एजुकेशन सिस्टम हिंदुस्तान के सबसे गरीब मिडिल क्लास लोग से एक एग्जाम के लिए उतना पैसा छीनता है जितना एजुकेशन बजट है, और 5 एग्जाम्स के लिए उतना पैसा छीनता है जितनी 5 बड़ी मिनिस्ट्रियों को बजट मिलता है। ये शर्मदायक है और इसको बदलना होगा। मैं एक प्राइवेट सेक्टर से मेडिकल होलसेल मार्केट में जॉब करता हूं। ये मेरी गुड़िया है, यूपीएससी करना चाहती है, पर आज का जो सिस्टम है बहुत गड़बड़ है, और मैं चाहता हूं उसको मजबूत करने के लिए राहुल जी सर जो भी नया कदम उठाना चाहे हम उसके साथ हैं। मगर आप एक बात बताइए। जी सर। अप्रोक्सीमेटली उन्होंने हमें बताया अप्रोक्सीमेटली 5 लाख। जी सर। 1 साल का। बिल्कुल सर। जी सर। 1 साल का। बिल्कुल। तो आप ये कैसे करेंगे? रियलिटी सच बताइए सर। वैसे तो मेरे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा वीक है, पर अगर जो मैंने मेरे दम से मेरा घर बनाया है, हो सकता है मैं उसको भी
सेल कर दूं, पर मैं मेरा बेटी का सपना साकार करूंगा, ये मेरा दिल से। नहीं, मगर देखिए, ये आपकी भावना है, ये आपके अंदर है। नहीं, ये जब से ये 10th क्लास में पढ़ती थी, तो जब से ही मैंने इसके सपने के साथ मैंने अपना सपना भी साकार करने के लिए सोचा है, और मैं चाहता हूं कि ये ईश्वर मेरा सपना पूरा करे। ईश्वर आपका सपना पूरा करे, ये हम सब चाहते हैं जी सर। मगर सच्चाई ये है कि ये जो आप कर्ज लेके काम कर रहे हो, ये देश का काम है, ये आपका काम नहीं है। देश का काम अपने युवाओं को शिक्षित बनाने का है। आप क्या करना चाहते हैं? सर, माय नेम इज़ भावना महावर और मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। जैसा कि 2026 में प्रीलिम्स एग्ज़ाम में हम सब ने देखा है कि किस तरह से लेंथी एग्ज़ाम बनाया गया है, जो एक यूजुअली स्टूडेंट के लिए बहुत टफ रहता है। प्लस वैकेंसीज होती है 1000 और फॉर्म्स आते हैं 15 लाख के आसपास। तो मेरा गवर्नमेंट से ये क्वेश्चन है कि बाकी के स्टूडेंट्स का क्या होगा? 1000 वैकेंसीज में 1000 स्टूडेंट्स सिलेक्ट हो जाते हैं, उसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी प्लान भी होना चाहिए। ये मेरी गवर्नमेंट से बट आज हमने रूल बनाया है, गवर्नमेंट से कोई सवाल नहीं होगा, पॉलिटिकल फंक्शन नहीं है। बट मैं आपसे सवाल करता हूं, आपके सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। आपके पापा कुर्बानी देने जा रहे हैं, आपके अंदर क्या फीलिंग है? आप कैसे करोगी? डर लगता है? यस, पापा की मम्मी की दोनों की बहुत एक्सपेक्टेशंस है और मैं पूरी जी जान लगाना चाहूँगी कि पापा मम्मी के साथ मेरा सपना पूरा हो, और मैं इसके लिए पूरी मेहनत करने को तैयार हूँ। बट डर लगता है आपको? कभी डर लगता है, क्योंकि ये जो फ्रॉड्स हो रहे हैं, आज मैंने यूपीएससी का एग्ज़ाम देखा। एक स्टूडेंट जब प्रिपरेशन करता है तो एक पैटर्न होता है, एक सिलेबस होता है, उस हिसाब से प्रिपरेशन करता है। लेकिन अगर रिसेंटली उसका पैटर्न चेंज कर दिया जाए तो स्टूडेंट क्या करेगा? 50 to 56 पेजेस का पेपर होता है, जो 3 आवर्स में करना पॉसिबल नहीं होता है। वैसे ही वैकेंसीज लिमिटेड होती है, तो इसके अलावा स्टूडेंट्स क्या करें फिर? सीट्स लिमिटेड है और पैटर्न इस टाइप के बनाए जा रहे हैं। इस फ्रॉड में स्टूडेंट्स कहाँ जाए? बाकी बचे स्टूडेंट्स का क्या होगा? इसको बदलना चाहिए। ये जो जी। स्ट्रक्चर है, जो सिस्टम है, ये जो प्राइवेटाइज्ड पैसे खींचने का सिस्टम है, 5 एग्जाम्स में आपकी फैमिली जैसी फैमिलीज 5 मिनिस्ट्री के बजट से ज्यादा पैसा देती हैं। इसको बदलना चाहिए। जी बिल्कुल बदलना चाहिए। यही हम सबका लक्ष्य है, आपका भी है, हमारा भी है, इनका भी है। आप कुछ कहना चाहती हैं? जी सर, मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरा नाम पार्वती महावर है। हर माँ बाप, जब बच्चा पैदा होता है तब से हर माँ बाप सपना देखते हैं कि उसका बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, उसके खुद के भविष्य के साथ साथ वो भी हमारी आर्थिक स्थिति को ठीक करेगा। लेकिन जो आजकल फ्रॉड देखने को मिल रहे हैं तो उससे बहुत डर लगने लग गया है। कुछ बच्चे लेते हैं, बहुत से केस देखने को मिलते हैं। आज हमारे अंदर इतना डर है कि बच्चा डिप्रेशन में आके कुछ कर ना ले, तो रात को हम उठ के देखते हैं बच्चे को, मतलब इतनी कच्ची नींद में सोते हैं कि 2-3 बार तो जाके देखना ही है कि बच्चा ठीक तो है ना। तो हमारी तरह हर पेरेंट्स के अंदर ये डर बना हुआ है